साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी अड्डा पे। बिहार में 7th फेज टीचर की नियुक्ति के लिए जो नियमावली बननी थी वह तो बन गई, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रश्न उठा वह है एग्ज़ाम का। साथियों एग्ज़ाम को लेकर कई सारे जो टीचर एस्पायरेंट हैं, नियोजित शिक्षक हैं, वो आज भी धरने पर बैठे हैं और इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर जो एक बात उभर के आई है वो यह कि आपका एग्ज़ाम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ही लिया जाएगा। यानी एग्ज़ाम होगा, ये लगभग तय है। आप मान के चलिए कि आपका जो नियुक्ति पत्र मिलने वाला है वह एग्ज़ाम के बाद ही मिलेगा, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों। अगर नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा लेना है तो सरकार ने यह तय कर दिया है, चाहे वो शिक्षा मंत्री हों या बिहार के शिक्षा मंत्री हों या बिहार के मुख्यमंत्री हों या बिहार के उप मुख्यमंत्री हों, सभी लोगों ने यह 100% तय कर दिया है कि आपका एग्ज़ाम होगा, तभी आपको नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। रही बात फ्रेश टीचर की भर्ती की, तो उनकी तो एग्ज़ाम होनी लगभग तय है। ठीक है, इन सब में जो उभर कर आता है कि अगर एग्ज़ाम होता है, अगर नहीं मान के चलिए 100% ही एग्ज़ाम होगा, तो इनका सिलेबस क्या रहेगा, जो कि अभी बीपीएससी के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन मैं आज आपके सामने एक सिलेबस रख रहा हूं, जो मान के चलिए कि आप 100% सिलेबस यही रहने वाला है। बीपीएससी लगभग यही सिलेबस आपके सामने रखेगा। तो इससे पहले कि आपकी तैयारी में देर हो जाए, आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और देखिए कि क्या रणनीति आपको एडॉप्ट करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से बीपीएससी आपसे प्रश्न पूछने जा रहा है और उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम में वेटेज क्या रहेगा, यानी किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आएगा। रही बात टोटल नंबर ऑफ प्रश्न कितने रहेंगे और इसके अलावा समय कितना दिया जाएगा, इन सभी बिंदुओं पर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, खास करके तब जब यह पूरा वैकेंसी सिर्फ बिहार वासियों के लिए है। यह तो आप जान ही चुके होंगे कि इस वैकेंसी में बिहार के बाहर, यानी जिनके पास बिहार का डोमिसाइल नहीं है, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो यह एक इम्पॉर्टेंट बात है। बात रही एग्ज़ाम की तैयारी की। अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो आपके लिए वेल एंड गुड है। एग्ज़ाम होता है और अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो उस केस में आपके सामने पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो आइए एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आपसे पूछा जाने वाला है बीपीएससी के द्वारा। यहाँ पर देखिए, हमने आपसे के सामने रखा है इतिहास, राजनीति विज्ञान जिसको हम बोलते हैं पॉलिटी एंड विज्ञान साइंस, शिक्षण पद्धति, बाल मनोवैज्ञानिक यानी टीचिंग एबिलिटी एंड चाइल्ड पेडागोजी, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग यानी गणित और तार्किक ज्ञान, बिहार स्पेशल, योजना इन द सेंस स्कीम्स जो कि आप कर सकते हैं। हमने अलग कर दिया है करंट अफेयर्स से, करंट अफेयर्स में ही आता है यह योजना यानी स्कीम्स की हम बातें कर रहे हैं, चाहे वो बिहार का स्कीम्स हो या भारत सरकार का स्कीम्स हो। बिहार की जनगणना एवं आर्थिक समीक्षा यानी सेंसस ऑफ बिहार और इकोनॉमिक सर्वे, इतनी टॉपिक आपको कवर करने हैं। देखिए साथियों, आपको कई चैनल पर आपको मिल जाएगा कि यूपी सुपर टेट में हिंदी लैंग्वेज, उसके अलावे आपको इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब का एग्ज़ाम आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने ऑलरेडी स्टेट और जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें ये सभी चीज़ आप दे के आए हैं। कुछ अलग पूछेगा आपसे बीपीएससी। ये जो सिलेबस मैं दे के आपके सामने रखा हूँ, लगभग मान के चलिए यही 99% सिलेबस आपके पास रहेगा। अगर आप इस सिलेबस को अडॉप्ट कर लेते हैं, जितना जल्दी आप इस सिलेबस पर काम करना शुरू कर देंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। अब हम चलिए एक एक करके बता देते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितना मार्क्स आने वाला है। और आप मार्क कर लीजिए, आप मेरा वर्ड आज मार्क कर लीजिए, इतना ही मार्क्स आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछने वाला है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दीजिएगा कि सर आपने सही बोला था। चलिए तब पहला हम बिंदु पर बात करते हैं इतिहास का। तो इतिहास का साथियों अगर हम बात करें तो इससे आपको लगभग 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इतिहास में 3 सेक्शन होते हैं, एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इन तीनों करके मिलाकर 10 क्वेश्चन आप मॉडर्न हिस्ट्री से एक्सपेक्ट कीजिए, 5 क्वेश्चन मेडिवल से एंड 5 क्वेश्चन एंशंट इंडिया से। तो इन तीनों को मिलाकर के आप 20 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रही बात पॉलिटी की, तो पॉलिटी से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 10 का 10 क्वेश्चन जो रहेगा इजी टू मॉडरेट रहेगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इसकी क्या रणनीति होगी, इतिहास की क्या रणनीति आगे आपको करना चाहिए, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे।
विज्ञान की साथियों, विज्ञान एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, बीपीएससी का फेवरेट सब्जेक्ट है यह। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्ज़ाम लिया जाता है बीपीएससी के द्वारा, चाहे 67वीं देख लीजिए, 68वीं देख लीजिए या 69वीं बीपीएससी आने वाला है, उसमें आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस से। लेकिन क्या आपसे जो टीचर के लिए होने वाला है उसमें भी 30 प्रश्न रहेंगे? नहीं, इसमें आपको 15 क्वेश्चन आप देखेंगे। तो 15 क्वेश्चन आप साइंस से देखने को मिलेगा आपको, 15 क्वेश्चन। इसको आप पेन पेपर ले लीजिए और लिखते रहिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसको। जो सबसे ज़्यादा वेटेज है साथियों इस पूरे एग्जाम में बीपीएससी के द्वारा जो लिया जाएगा वो रहेगा आपको टीचिंग एबिलिटी एंड सीडीपी, चाइल्ड पेडागोगी। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिससे आप दोनों को मिला करके 50 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, आप मान के चलिए 50 क्वेश्चन आपको इन दोनों से मिला के रहेगा। आप टीचिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन प्लस सीडीपी से 30 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स की साथियों अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स प्लस स्कीम्स को मिलाकर के आपको टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर हम गणित और तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग, मैथ एंड प्लस रीजनिंग की बात करें तो आप यहाँ से 20 प्रश्न देखेंगे एग्जाम में। बिहार स्पेशल और बिहार की जनगणना एवं आर्थिक समीक्षा मिला करके बिहार स्पेशल से 5 क्वेश्चन, वहीं आर्थिक जनगणना एवं आर्थिक समीक्षा से भी 5 क्वेश्चन रहेगा। इस तरीके से साथियों कुल अगर हम बात करें कि कुल कितने नंबर का आपका पेपर रहेगा, तो कुल जो पेपर रहेगा साथियों वो रहेगा 150 मार्क्स का। 150 प्रश्न आपके सामने रहेंगे और इसके लिए जो कुल समय दिया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा, वह निर्धारित किया जाएगा 2 घंटे। रही बात, किसी के मन में संशय आ रहा होगा कि क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगा, जिस तरीके से बीपीएससी ने 68वीं बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग शुरू किया गया है, क्या आपके टीचर के लिए भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा? तो बिल्कुल ना है, नेगेटिव मार्किंग आपके टीचर के एग्जाम में नहीं रहेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि कॉमन पेपर नहीं रहेगा। 69th में जिस तरीके से बीपीएससी ने बोला है कि हम बहुत सारे एग्ज़ामों को मिला करके एक कॉमन एग्ज़ाम लेंगे, तो टीचर के लिए कॉमन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, उसमें आपको पेपर में नहीं रहेगा। अगर कॉमन एग्ज़ाम बीपीएससी करता भी है, मान के चलिए कॉमन एग्ज़ाम करता भी है, तो आप 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया शिक्षण पद्धति और बाल मनोवैज्ञानिक, शिक्षण पद्धति और बाल मनोवैज्ञानिक का अलग से उसी पेपर में रहेगा और वहाँ लिखा रहेगा फॉर टीचर ओनली, जो टीचर एस्पायरेंट है उनके लिए ये रहेगा। तो यह एक स्पेकुलेशन है कि अगर कॉमन वाला लेता है तो इस तरीके से रहेगा। लेकिन मोटा मोटी अगर हम बात करें तो टीचर का जो सिलेबस होने वाला है वह कुल यही सिलेबस होने वाला है। आज से ही इस पर आप अपना फोकस करिए। सीटीपी को स्टार्ट कर दीजिए फिर से। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सीटेट एग्ज़ाम दिए हों या स्टेट एग्ज़ाम दिए हों, आपने सीटीपी पढ़ा होगा, टीचिंग एबिलिटी पढ़ा होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट पढ़े होंगे आपने, इतिहास, राजनीति विज्ञान और साइंस। रही बात करंट अफेयर्स और मैथ बिहार स्पेशल, तो इन सभी के आपको समय समय पर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा हमारे चैनल पर। और अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिए।